हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 28वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल एवं विधान परिषद विधान परिषद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में विधानसभा एवं राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जिस राज्य में विधान परिषद हो, ठीक है, तो देख लेते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। तो फ्रेंड्स, अगर राज्य तो ऑप्शन जो फ्रेंड्स 3 और 4 दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो सुन लेंगे। देखिए, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है होता है फ्रेंड? तो राज्य की विधायिका में तो देखिए राज्यपाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद विधानसभा होता है, ठीक है, उसके बाद विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, मतलब जिस जिस राज्य में विधान परिषद हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। जिस तरह फ्रेंड्स लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह विधान परिषद जो है वो राज्य का उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है वो राज्य का निम्न सदन होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है। ठीक है, देखिए, और अनुच्छेद अगर 171 ए देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का जो फ्रेंड्स जितना राज्य का विधानसभा का सदस्य होता है फ्रेंड्स, उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद का सदस्य। जैसे अगर बिहार का एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? तो 243 सीट है। तो इसका जो फ्रेंड्स 1/3 ही विधान परिषद का सदस्य हो सकता है, और किसी भी दशा में फ्रेंड्स वो 40 से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, वर्तमान में जो फ्रेंड्स 6 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। वो कौन कौन है फ्रेंड? तो देखिए, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी में जो है वो विधान परिषद है। अनुच्छेद 70 अनुच्छेद में जो है वो विधानसभा की संरचना के बारे में कहा गया है, और 172 में जो फ्रेंड्स वो राज्य विधानसभा की अवधि दिया हुआ है। ठीक है, विधानमंडलों की अवधि के बारे में दिया गया है, और 173 में जो है वो राज्य विधानमंडल की सदस्यों का जो अर्हता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसका वर्णन है। तो फ्रेंड, हम लोग का क्वेश्चन क्या था? तो विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद में है तो 171 है ना, बाकी सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, इसके द्वारा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, है फ्रेंड्स। अभी विधान परिषद की स्थापना से संबंधित, है ना, अनुच्छेद 169(1) के अनुसार है फ्रेंड्स, उपस्थित एवं मत विधानसभा के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का फ्रेंड्स 2/3 बहुमत से पारित संकल्प को जो फ्रेंड्स संसद की मंजूरी मिलने के बाद जो है उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है ना फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो फ्रेंड्स, कितनी के तहत? तो अनुच्छेद 169 के तहत, है ना, विधान परिषद की विधानसभा को जो है विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव को इजाजत मिलती है, तो 169 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का व्यवस्था की गई है? स्थापना और समाप्ति का व्यवस्था जो है अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। ठीक फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। ठीक फ्रेंड्स, 170 में क्या है फ्रेंड? तो विधानसभाओं का संरचना से है 170। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो इसके अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया तो 169 में वर्णित प्रक्रिया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है उस राज्य के विधानसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का जो फ्रेंड्स 2/3 संकल्प से पारित विधेयक संसद में जाता है, और संसद की मंजूरी के बाद जो फ्रेंड्स उस राज्य में विधानसभा को विधान परिषद की स्थापना की स्वीकृति मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो फ्रेंड्स 6 राज्यों में विधान परिषद है, और किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद होता है फ्रेंड, तो उस राज्य के विधानसभा की सीट का जो फ्रेंड्स 1/3 से, है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य विधानसभा के उत्साधन मतलब समापन के लिए जो फ्रेंड्स राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृति संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स सही कथन है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि यह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये जो फ्रेंड्स गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो गलत हो गया ना। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को है ना नाम निर्देशित करता है ना। सभा ने ये भी क्या है तो ये भी गलत हो गया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार जो है विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, मतलब विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को चुना है राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है फ्रेंड्स, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद जो वो एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या फ्रेंड गलत हो गया, यह एक अस्थायी सदन है। ये क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद क्या है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद मतलब 1/6 सदस्य स्थानीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, गलत है। 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1/6 सदस्य जो है ना विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी गलत है। 1/6 सदस्य जो नहीं फ्रेंड्स, 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देते हैं प्रति दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सही है ना। यह उतने सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, उस उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये जो फ्रेंड्स वो गलत है। हाँ, उपराज्यपाल जो वो सदन का सभापति नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो फ्रेंड्स वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में जो फ्रेंड्स है ना 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, ऑप्शन 6 हो जाएगा सही और ऑप्शन 8 हो जाएगा सही, है ना। उस हिसाब से देख लेंगे फ्रेंड, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है वो मैच खा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति से रिलेटेड बात है, लेकिन इसे जो फ्रेंड्स वो भंग नहीं किया जाता क्योंकि ये जो एक अस्थायी सदन होता है और इसके प्रत्येक सदस्य जो फ्रेंड्स इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल जो फ्रेंड वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, उतने सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहेंगे विधान परिषद की स्थापना किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कैसे होती है, तो भारतीय संविधान के 169(1) के अनुसार जो फ्रेंड्स है ना जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है उस राज्य की विधानसभा द्वारा ठीक फ्रेंड्स उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का फ्रेंड्स 2/3 है ना बहुमत से पारित संकल्प जो है वो संसद में जाता है और संसद की जो मंजूरी मिलने के बाद उस राज्य में फ्रेंड्स विधान परिषद की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब विधान परिषद की स्थापना होगी तो विधान परिषद के सदस्य कौन कौन होंगे, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसमें जो फ्रेंड्स विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों का अब जान रहे हैं कितना होना चाहिए, तो उस राज्य के है ना जिस राज्य में विधानसभा है उस राज्य के 1/3 होना चाहिए, उस राज्य की विधानसभा सीट का 1/3 होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सदस्य कौन कौन होंगे, तो ये सदस्य हम लोग अभी देख लेते हैं किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, 1/3 सदस्य जो होता है फ्रेंड्स वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, एक और 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद 1/12 सदस्य जो है 1/12 सदस्य जो है वो सदस्य जो है न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मतलब कम से कम 3 वर्ष पूर्व जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना उस सदस्य। फिर 1/12 सदस्य जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापक कर रहे लोगों चुनेंगे जो कम से कम जो फ्रेंड्स माध्यमिक स्तर के नीचे के नहीं होंगे, है ना, माध्यमिक स्तर के वो नीचे के नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी जो बचा सदस्य होता है फ्रेंड्स 1/6 वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग द्वारा किया जाता है जो कला साहित्य विज्ञान है ना, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा से जो लोग जुड़े होते हैं उसको विधान परिषद में मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ठीक है, हमको लगता है कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। तो फ्रेंड्स, वो
मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए जो है कोई तारीख नियम न किए जाने के कारण ये अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? इनमें से कुछ में नहीं है, परंतु तेलंगाना है। वर्तमान में जो 6 राज्यों में विधायिका का दूसरा सदन मतलब विधान परिषद है। कौन कौन है? तो बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश हो जाता है, तेलंगाना हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है और महाराष्ट्र हो जाता है। ये सभी में जो फ्रेंड विधान परिषद है, जबकि तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से किस में नहीं होगा फ्रेंड? तो राजस्थान में नहीं है। आप लोग जान रहे हैं ना, विधान परिषद 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है ना द्वंद्वात्मक विधायपालिका नहीं है, मतलब विधान परिषद किनमें से नहीं है? फ्रेंड्स यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन एमपी में नहीं है फ्रेंड्स। तो एमपी में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो फ्रेंड्स इनमें से कहाँ विधान परिषद है? तो इनमें से सिर्फ बिहार में ना विधान परिषद है, तो केवल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग का क्वेश्चन जा रहा है विधानसभा से आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद वो 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स राज्य का विधानमंडल जो है हम लोग जस्ट देखें ना, राज्यपाल, विधानसभा है ना, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद से मिलकर बना होता है। तो हम लोग विधान परिषद के बारे में पीछे देख चुके हैं जितना क्वेश्चन था। अब हम लोग विधानसभा में देख लेते हैं, तो विधानसभा में अधिकतम सीट और अधिकतम न्यूनतम सीट कितना हो सकता है? तो फ्रेंड्स विधानसभा का सीट जो है वो 500 से अधिक नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा, यही बात क्वेश्चन कर रहा है। और फिर भी फ्रेंड्स ना वर्तमान में 3 ऐसी राज्य हैं फ्रेंड्स जिसको 60 से कम है विधानसभा सीट, है ना, जैसे सिक्किम। सिक्किम में जो फ्रेंड्स वो 32 विधानसभा सीट है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फ्रेंड तो गोवा। गोवा में जो फ्रेंड्स वो 40 विधानसभा सीट है। और मिजोरम में जो फ्रेंड्स, हाँ मिजोरम में भी जो है वो 40 विधानसभा सीट है ना। आप लोग सिक्किम, गोवा, मिजोरम को याद रखेंगे जिसकी विधानसभा सीट की संख्या 60 से कम है। ठीक है, और पुडुचेरी जो फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी फ्रेंड विधानसभा की सीट जो है वो 33 है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए? तो हम लोग बोले फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप ऐसे 3 स्टेट हैं जिसकी विधानसभा की सीट संख्या 60 से कम है। तो सिक्किम जिसमें विधानसभा की सीट की संख्या 32 है, उसी तरह गोवा, गोवा की विधानसभा सीट की संख्या 40 है। उसके बाद मिजोरम की विधानसभा की सीट की संख्या भी कितनी है फ्रेंड? तो 40 है ना, जो कि 60 से कम है। ये 3 स्टेट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 400 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने जाएंगे। ये नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है ना। अधिकतम जो है वो 500 सदस्य होना चाहिए और न्यूनतम जो है 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये क्या होता है, ये गलत हो गया, जो कि उस राज्य के है ना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है तो गलत है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य विधानसभा के किसी स्थानों को भरने के लिए चुने जाने के लिए जो है अहर्ता नहीं होगा यदि उसका जो आयु 25 वर्ष से कम हो। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, है ना। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम जो है फ्रेंड्स 25 वर्ष का आयु पूर्ण हो जाना चाहिए। तो 25 वर्ष से कम पूछ रहा है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है और पहला गलत है। ऑप्शन जो है ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है वो सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? फ्रेंड्स अधिकतम जो वो 500 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 60। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है? मतलब राज्य में एक विधानसभा होगा, इसका प्रावधान जो है कौन अनुच्छेद 170 में है। अगर विधान परिषद पूछता है 171 में जो है विधान परिषद का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? तो फ्रेंड्स विधायक का मतलब विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो फ्रेंड्स 25 वर्ष निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो किस राज्य में फ्रेंड्स विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है इनमें से? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक विधायक जो ना सर्वाधिक विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में, जो कि 403 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में से किसकी जो है राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इनमें से फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या
68 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स वो 60 है, मेघालय में भी फ्रेंड क्या है तो 60 है, और मिजोरम में भी क्या है फ्रेंड तो 60 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो फ्रेंड्स कौन करता है तो भारत के निर्वाचन आयुक्त करते हैं, है ना। अनुच्छेद 324 के तहत ही फ्रेंड्स राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करने की शक्ति जो फ्रेंड्स भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपा गया है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और किसी भी राज्य का विधानसभा का चुनाव, ये सब जो है वो है ना भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और राज्य में जो चुनाव होता है जैसे निकाय के चुनाव, ये सब जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। पंचायत चुनाव ये सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निहारता से संबंधित किसी प्रश्न का जो है विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है, किसके पास है तो वो राज्यपाल के पास होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहारता से संबंधित किसी प्रश्न पर जो है फ्रेंड्स विनिश्चित करने हेतु अंतिम जो सत्ता वो राज्यपाल के पास होती है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की निहारताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय कर किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा। क्या ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो फ्रेंड्स है ना स्पीकर त्यागपत्र है ना मतलब त्यागना चाहे तो किस तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसे देना चाहिए फ्रेंड तो उपाध्यक्ष को। ठीक फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद है ना 179 ख के अनुसार जो फ्रेंड्स विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, और विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है विधानसभा के अध्यक्ष को अपना पद संबोधित करता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। फ्रेंड्स, ये कथन क्या है फ्रेंड, बिल्कुल सही है। देखिए क्या है ना, विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो वो अपना पद जो है फ्रेंड वो रिक्त कर देगा, है ना, उसी के बारे में कह रहा है। तो ये क्या है फ्रेंड तो सही है। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को जो है फ्रेंड तुरंत रिक्त कर देगा ना, ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है ना, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचन जो है निर्वाचित विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है वो अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। फ्रेंड्स, विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो है ना अपना पद रिक्त नहीं करेगा जब तक कि नया विधानसभा का निर्वाचित नहीं हो जाए और उसके प्रथम बैठक के ठीक पहले तक जो है वो पद पे बना रहता है। फिर तो केवल एक सही ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है, जब तक है ना विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक जो है पहली बैठक के पूर्व तक जो है फ्रेंड वो विधानसभा का अध्यक्ष बना रहता है, पिछले वाला अध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रवासान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स वो राज्यपाल के द्वारा जो है सत्रवासान का आदेश दिया जाता है विधानसभा के। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या करा फ्रेंड तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए जो फ्रेंड्स रूढ़िगत संबोधित करता है। ये फ्रेंड्स ये क्या है, बिल्कुल सही है। जिस तरह राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स है ना प्रथम सत्र में जो फ्रेंड्स संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, उसी तरह फ्रेंड्स राज्यपाल भी है ना प्रथम सत्र में संबोधित करते हैं। ठीक है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर जो है लोकसभा के नियम का पालन करता है कौन, तो विधानमंडल। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, तो फ्रेंड्स क्या है 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो या 10वां हिस्सा, जो फ्रेंड 1/10 है ना कोरम, जो हम लोग लोकसभा राज्यसभा में भी देखे हुए थे ना, सेम कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो फ्रेंड्स सोचिए, तो राज्य विधानसभा के सदस्य जो फ्रेंड्स किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो कि 1/3 सदस्य जो फ्रेंड्स वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग इसी सेशन में देखिए ना, तो फ्रेंड्स पहला देख लिया आप लोग, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा देखते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों के भी निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के भी निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो फ्रेंड्स राज्य की संचित निधि का संचालन जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन में राज्य विधानमंडल नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन राज्य की आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए उत्तरदायी है? फ्रेंड्स कौन है? तो किसी राज्य का विधानमंडल जो है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स तो संबंधित है फ्रेंड्स राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 की जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित उपबंध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त पूछ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, है ना फ्रेंड्स, और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए सुन लेंगे, धन विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई विधेयक जो है फ्रेंड्स विधानसभा में पास होकर अगर विधान परिषद में गया है तो फ्रेंड्स उस विधेयक पर विधान परिषद जो है कब तक सुनवाई नहीं कर सकता या कितने दिन अवधि तक जो फ्रेंड वो वहाँ पे पड़ा रह सकता है विधान परिषद में, तो उसके बारे में कह रहा है। तो फ्रेंड देखिए सुन लेंगे, धन विधेयक के अतिरिक्त जो है एक विधेयक जिसे विधानसभा में पास कर दिया गया हो और विधान परिषद के समक्ष अगर विधेयक जो है रखे भी जाते हैं तो फ्रेंड्स ना रखे जाने की तारीख से जो फ्रेंड्स 3 माह से अधिक तक रोका नहीं जा सकता है ना, तो 3 माह के अधिक तक से नहीं रोका जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक एंड फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखिए धन विधेयक के अतिरिक्त है ना साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो फ्रेंड्स 4 माह तक रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है तो फ्रेंड्स वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, निम्न सदन में, है ना। देखिए राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यदि फ्रेंड्स क्या होता है ना, वित्त मंत्री आप जान ही रहे हैं, वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है एंड फ्रेंड्स अगर बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जो फ्रेंड्स बजट में लिखी बातें जो फ्रेंड्स वो खुला हो जाए, मतलब सार्वजनिक हो जाए पहले ही, तो फ्रेंड्स उसे क्या होगा, वित्त मंत्री को जो फ्रेंड्स अपना त्याग पत्र देना हो जाता है। देखिए राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में फ्रेंड्स प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण जो है फ्रेंड्स वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से क्या होना पड़ेगा, तो उसे त्यागपत्र देना हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई कोई भी धन विधेयक जो फ्रेंड पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्यपाल की अनुमति के, फ्रेंड्स है ना। धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं विधानसभा में या विधानमंडल में, विधानसभा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 164 के तहत फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सलाह पे करेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही नहीं है? तो फ्रेंड्स सही नहीं है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करेगा, ये गलत है फ्रेंड्स ना। राज्यपाल का कुछ विवेकाधिकार भी मतलब विवेकाधिकार शक्ति भी जो होता है जो वो मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य नहीं करता है यहाँ, लेकिन क्या बोला है फ्रेंड, तो सभी है ना सलाह अपने, तो ये नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, यही गलत है, बाकी सब सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, समानतः मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड्स है ना मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है ना, है ना। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये सभी सही है, लेकिन सी जो है वो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि राज्यपाल का तो कुछ विवेकाधिकार शक्ति है ना, सभी की तो नहीं ना, है ना। समस्त यहाँ पूछ रहा है समस्त कृतियों का, है ना, तो समस्त कृत नहीं, राज्यपाल के पास तो कुछ विवेकाधिकार भी तो शक्ति होता है ना, तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स वो 12 हो सकती है। फ्रेंड ध्यान सुनेंगे, ये जो है ये प्रावधान जो 91वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, जिसमें फ्रेंड्स कहा गया फ्रेंड्स कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ठीक है फ्रेंड्स, 15% हो से अधिक नहीं होगी, और फ्रेंड्स परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित किसी सदस्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो फ्रेंड्स 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी राज्य में फ्रेंड्स जितना भी विधानसभा का सीट हो उसका 15% जो है मुख्यमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर ठीक है फ्रेंड्स, और 12 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो फ्रेंड वो सही नहीं है? तो फ्रेंड सही नहीं है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, नियुक्त होता है ना। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः यह स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को जो है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, ना कि चयन करता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो फ्रेंड्स वो 6 माह तक पद पे बना रह सकता है। यही यदि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बना हुआ है और विधानसभा या विधान परिषद का वो सदस्य नहीं है तो फ्रेंड्स वो मंत्री तो बन जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर जो फ्रेंड्स उसे विधानसभा या विधान परिषद जिस राज्य में हो उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो 6 माह के बाद जो है उसका पद है ना खाली करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण जो है ना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य के जो फ्रेंड्स विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स संविधान का अनुच्छेद कितना? तो 167 है ना। संविधान का अनुच्छेद 167 के में जो है उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्री परिषद के सभी विनिश्चित जो है वो राज्यपाल को सूचित करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि होता है, तो फ्रेंड्स कब कितना होता था? पहले प्रेजेंट वो 7 वर्ष होता था, ठीक है। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जो है वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष प्रस्तावित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अभी ना वहाँ को मुख्यमंत्री चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ ना, इसलिए वो 5 वर्ष होगा अब जब वो चुनाव होगा वहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाली जो है वो प्रथम महिला है। वह जो फ्रेंड वो 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री थी, जो कि प्रथम महिला हुई किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो कौन बनी फ्रेंड? तो है ना सुचेता कृपलानी बनी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और कब बनी? तो 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स किसी राज्य में मुख्य सचिव को जो फ्रेंड्स उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल से किसी राज्य के जो फ्रेंड्स मुख्य सचिव होता है फ्रेंड्स उसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राज्य के मुख्य सचिव का जो निश्चित कार्यकाल होता है, नहीं फ्रेंड्स, किसी राज्य के मुख्य सचिव का जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति जो फ्रेंड उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, ये सही है, और उसका कार्यकाल जो फ्रेंड वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो 2 गलत है फ्रेंड, केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को है ना फ्रेंड्स जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो फ्रेंड्स भेजी जानी आवश्यक है, तो फ्रेंड्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए राज्य सचिवालय में के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी मतलब फाइल्स, ध्यान रखेंगे सभी फाइल्स जो है ना, ये नस्तियाँ मतलब फाइल्स होता है। फाइल्स जो है फ्रेंड्स वो मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक होती है। ठीक है। क्यों फ्रेंड मुख्य सचिव ही क्यों भेजता है? क्योंकि जो फ्रेंड वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का जो फ्रेंड वो प्रभारी होता है। कौन? तो फ्रेंड्स मुख्य सचिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में जो फ्रेंड्स विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे दिए गए प्रदेशों में से किसकी जो फ्रेंड विधानसभा भंग नहीं की गई थी? फ्रेंड्स किसकी नहीं भंग की गई थी? तो बिहार है ना फ्रेंड्स, बिहार की विधानसभा जो फ्रेंड्स भंग नहीं की गई थी। देखिए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात जो फ्रेंड्स भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं जो फ्रेंड्स भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ है ना समान कॉमन बिल मतलब कॉमन सिविल कोड लागू है, मतलब सभी के लिए समान कानून फ्रेंड्स लागू है? तो वो एकमात्र राज्य है फ्रेंड्स वो गोवा। देखिए गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड मतलब कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः जो है यहाँ सभी नागरिक के लिए 19वीं शताब्दी से ही है ना पुर्तगीज सिविल कोड चलता आ रहा है। ठीक है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया फ्रेंड्स, कॉमन सिविल कोड है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे फ्रेंड्स धर्म के आधार पे होता है ना, जैसे हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए कुछ ऐसा है, तो उसी जो है मतलब हिंदू के लिए अलग नियम, मुस्लिम के लिए अलग कोड है फ्रेंड्स ना, सिविल कोड। उसी को फ्रेंड्स समान कॉमन सिविल कोड के मैटर में फ्रेंड बहस भी चलते रहता है ना, तो वही कॉमन सिविल कोड लागू है कहाँ फ्रेंड? तो गोवा में, जो कि 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगालियों द्वारा सिविल कोड लाया गया था, वही चलता आ रहा है अब तक गोवा में। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का जो फ्रेंड्स पॉलिटी 28वां वीडियो है, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल एवं विधान परिषद है ना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी घटना चक्र पुस्तक में है सभी पे डिस्कस करने का प्रयास किया गया। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।